पूरा देश की जनता ने मन बनाया है 2024 में इनको दिल्ली के सत्ता से हाँक देना है। ठीक ना, हाँक देना है, इनको भगा देना है, बेला देना है। लोकतंत्र में विपक्ष जो है सरकार का अंग होता है, लेकिन नारा तो ये दिए थे कांग्रेस मुक्त भारत का, अब विपक्ष मुक्त भारत का ही ये जो है माने नारा दे रहे हैं, सपना पाले हैं 400 पार, 400 हार, 400 पार नहीं 400 हार। इसलिए कि बाबा साहब के संविधान को बचाने वालों की मजबूत जबरदस्त ढंग से इनको हराया जाएगा। ये 3 डिजिट माने डिजिट में आ जाए तो काफी है, 150 से नीचे रहेंगे, 150 से नीचे रहेंगे। बिल्कुल देखिएगा आप, देश के गांव में जा रहे हैं, बोले कि राजा चुनने का चुनाव है, ये चुनाव है राजा बनाने का। इसलिए कि हमारे देश के जो केंद्र सरकार सुबह से बिहिया प्रखंड में घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ गए हैं मैं जानने का प्रयास करता हूँ। कहाँ कहाँ अभी तक आप घूम चुके हैं और कितने लोगों से अभी तक मिल चुके हैं? बहुत लोगों से मिले हैं, बहुत सारे गांव में गए हैं। जैसे अभी हम लोग भड़सरा में आए हैं, इसके पहले ओसाई गए थे, ठीक ना। सुबह में हम लोग बिहिया में कार्यालय का उद्घाटन किए, फिर जो है आपको कहाँ तियर में गए, तियर गए, महुआव गए, सिकरियाँ गए, जोगीपुर गए, कमरियाँव गए, ठीक ना। अपार जो है समर्थन मिल रहा है और मोदी जी की सरकार जा रही है, ठीक ना। मोदी जी की विदाई तय है, तीसरे चरण के चुनाव में भी ये बात साबित हो गया, ठीक ना। जो इन लोगों का रवैया रहा 10 साल तक, माने ये 10 साल तक कहिए कि आफत विपत के तरह देश के किसान, मजदूर, छात्र, युवाओं पर कहिए कि सवार रहे। ये अब ये विपत्ति सरकार थी। आफत विपत आता है ना उसी ढंग का कि जो किसानों से जमीन छीनना चाहती है, जिसने माने नौजवानों का रोजगार खत्म कर दिया, रेलवे दे दिया अडानी को, एयरपोर्ट दे दिया, बंदरगाह दे दिया, तेल गैस पेट्रोल दे दिया अंबानी को, ये जल जंगल जमीन सब कुछ माने छीन रही है सरकार। तो ये ऐसी सरकार चलती है। राजा हो गए हैं कि भाजपा गठबंधन में आइए, नहीं तो जेल में जाइए। लालू जी इसके उदाहरण है, केजरीवाल जी उदाहरण है, हेमंत सोरेन उदाहरण है। 100 करोड़ का चंदा दो, धंधा लो, और नहीं तो तुम्हारे कंपनी में ताला लगवा दिया जाएगा, ईडी का छापा पड़ेगा, सीबीआई का। तो इस तरह से देश चलता है। ये लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की तरह देश नहीं चला रहे हैं, ये किसी निरंकुश घमंडी तनाशाह राजा की तरह देश को हाँक रहे हैं। तो पूरा देश की जनता ने मन बनाया है 2024 में इनको दिल्ली के सत्ता से हाँक देना है, ठीक ना। हाँक देना है, इनको भगा देना है, बेला देना है। वो बेला देना है, बहुत हुआ, माने बहुत तह कर दिया है इन लोगों ने। ऐसे राज चलता है, विपक्ष नहीं रहेगा। लोकतंत्र में विपक्ष जो है सरकार का अंग होता है, लेकिन नारा तो ये दिए थे कांग्रेस मुक्त भारत का, अब विपक्ष मुक्त भारत का ही ये जो है माने नारा दे रहे हैं, सपना पाले हैं 400 पार, 400 हार, 400 पार नहीं 400 हार। इसलिए कि बाबा साहब के संविधान को बचाने वालों की मजबूत गोलबंदी हुई है 400 सीटों पर, और 400 सीटों पर जबरदस्त ढंग से इनको हराया जाएगा। ये 3 डिजिट माने डिजिट में आ जाए तो काफी है, 150 से नीचे रहेंगे, 150 से नीचे रहेंगे। बिल्कुल देखिएगा आप, देश के गांव में जा रहे हैं, कौन कौन सी वो मुख्य समस्याएं हैं जो आपको पब्लिक बता रही है? मुख्य समस्या यहाँ किसानों की दुर्दशा है, जो है सिंचाई का अस्थायी व्यवस्था नहीं है, भगवान भरोसे खेती होती है, किसानों को उनके फसलों का बेहतर दाम नहीं मिलता है। जो आज मनी बटाई पर ज्यादा खेती हो रही है, 80% से ज्यादा खेती बटाई पर हो रही है, खेती घाटे में है। इसीलिए जो भूधारी किसान हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी है, व्यवसाय है, बस ट्रक चल रहा है, वो खेती नहीं कर रहे हैं, खेती बटाई पर लगा रहे हैं। कल के खेत मजदूर आज बटाईदार किसान है, लेकिन बटाईदार किसानों को जो 80% घाटे की खेती का भार अपने कंधे पर उठाए हैं, उनको कोई कृषि का लाभ नहीं मिलता। हजारों करोड़ का जो कृषि बजट है केंद्र और राज्य सरकारों का, वो बटाईदार किसानों तक नहीं पहुंचता, इसलिए कि उनके पास खेती करने का प्रमाण नहीं है। तो इस बार जो हम लोगों ने बिहार विधानसभा में प्रतिवेदन दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय श्री अवध बिहारी चौधरी जी ने हमें कृषि उद्योग विकास समिति का सभापति बनाया। तो 19 फरवरी को इसी चालू सत्र में, बजट सत्र में हमने दिया है कि बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है, लेकिन उनको जॉब कार्ड की तर्ज पर पहचान पत्र दीजिए, ताकि उन्हें भी फसल क्षति का मुआवजा मिले, उनको भी जो है डीजल सब्सिडी मिले, उनका भी बैंक में केसीसी खुले, और उनका भी जो है अनाज सरकारी रेट पर क्रय केंद्रों पर खरीदा जाए। ये हमारी मांग। एक आखिरी सवाल है
कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है संसद का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। तो क्या गांव में ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं, सांसद नहीं? ये साफ बोले कि राजा चुनने का चुनाव है, ये चुनाव है राजा बनाने का। इसलिए कि हमारे देश के जो केंद्र सरकार की वित्त मंत्री हैं माननीय निर्मला सीतारमन जी, उनके पति हैं डॉक्टर प्रभाकर, उन्होंने कहा है कि अगर गलती से भी मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन गए, भाजपा की सरकार बन गई, तो 2029 में फिर चुनाव नहीं होगा देश में। ये राजा बनना चाहते हैं, राजा बनेंगे। राजे रजवाड़े चले गए कहाँ? गदहा जिलेबी नहीं खाएगा, अब वक्त नहीं आ रहा है वैसा कि जो कहावत था ना कि इतना सस्ती था कि जानवर लोगों को भी आदमी मिठाई खिला देता था। यहाँ तो इंसान को खाने को नहीं मिल रहा है। ये राजा बनने का सपना छोड़ दें और जा करके अपना कहिए कि गुफा में बैठे थे ना, फिर जा करके गुफा में बैठे और वहां धुनी रमाए। तो चलिए वहां धुनी रमाए, गांव गांव घूम रहे हैं सुबह से। बिहिया प्रखंड में आज इनका दौरा है। अभी भी ये देख रहे हैं कि कैसे लोगों से मिल रहे हैं और यहाँ पे लोग नारे लगा रहे हैं। चलिए आगे जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर होगा। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।